वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस वाला में आपका स्वागत है। आज की जो टॉपिक आपका क्या है? मार्केंसिया है। आज की टॉपिक क्या है? मार्केंसिया है। और हम मार्केंसिया के बारे में ही आज की जानकारी देने वाले हैं आपको। तो आज आगे सबसे पहले ध्यान देते हैं कि इसका जो सिस्टमैटिक पोजीशन क्या है, हमने यहाँ पे नोट कर दिया है। ठीक है, तो सिस्टमैटिक पोजीशन आपको यहाँ पर ध्यान देना है। जिस डिवीजन इसका क्या होता है, ब्रायोफाइटा होता है, क्लास हेपेटकोप्सिडा होता है, और आर्डर आपका मर्केंटियल्स होता है, फैमिली मार्केंसिएसी होता है, और जीनस आपका मार्केंसिया होता है। ठीक है, यहाँ पे नीचे मैंने इसके कुछ स्पीसीज के बारे में बता दिया है, जैसे मार्केंसिया पाल्माटा हो गया, मार्केंसिया पॉलीमार्फा हो गया, मार्केंसिया सिमलाना हो गया। ये इसके क्या है, कुछ स्पेसिफिक वराइटीज है। ठीक है, आ जाते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इसका जो हम यहाँ पे आपको चित्र भी दिखा रहे हैं, ये आपका क्या है, ये आपका मार्केंसिया है। ये ऐसे जमीन की सतह पे क्या आता है, ऐसे देखते हुए क्या होता है, आगे ग्रो करता है। ये आपका डाइकाटो मछली ब्रांच में ग्रो करता है। ठीक है, ये इसके क्या है, ये जो आपको जो दिख रहा है, ये आपका क्या है, लोब्ड है। ठीक है, ऐसे जमीन की सतह पे देखने को मिलेगा। ठीक है, आ जाते हैं यहाँ इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में भी और जानते हैं। हेडी डाल लेते हैं हम लोग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड हैबिटाट्स। डिस्ट्रीब्यूशन एंड हैबिटाट्स के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो है, ये मार्केंसिया क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीनस है, याद रखना है। मार्केंसिया क्या है, मार्केंसिया केंसिया आर मोस्ट इम्पॉर्टेंस क्या है, जीनस है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीनस है। और ये इसकी लगभग, ठीक है, कितना, 65, ऑलमोस्ट लिख लेंगे, ऑलमोस्ट 65 जो क्या आता है, स्पीसीज फाइंड पाई जाती है, फाइंड इन ऑल वर्ल्ड। ठीक है, एक पूरे संसार में 65 जो स्पीसीज क्या आती है, पाई जाती है। अच्छा, एक चीज और आपको याद रखना है, जो मार्केंसिया जो नेम है ना, ये नेम, ठीक है, मार्केंसिया का जो नेम है ना, ये किसने दिया है? तो ये आपको याद रखना है, एक साइंटिस्ट जिसका नाम निकोलस मार्केंस नाम है, जिनका नाम है निकोलस निकोलस आपका ये है, निकोलस मार्केंट। निकोलस मार्केंट से इनका यही, इन्होंने क्या था, मार्केंसिया नाम दिया है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और हमारे इंडिया में याद रखना है, हमारे इंडिया में 11 स्पीसीज देखने को मिलती है इन इंडिया। ठीक है, याद रखना है, इन इंडिया में 11 जो है स्पीसीज देखने को मिलती है। ठीक है, स्पीसीज पाई जाती थी, बट करंट में, ठीक है, करंट्स में लगभग 6 स्पीसीज क्या आता है, हमारे इंडिया में देखने को मिलती है। ठीक है, करंट में क्या आता है, 6 स्पीसीज हमारे इंडिया में देखने को मिलती है। और ये जो है, ये जो है, इनकी जो वैरायटीज है, ठीक है, जो मार्केंसिया है, मार्केंसिया है हमारे इंडिया में, ठीक है, इंडिया में मोस्टली कहाँ देखने को मिलता है, मोस्टली हिमालयन रीजन में देखने को मिलता है। ठीक है, रीजन को देखने को मिलता है नियर अबाउट, याद रखना है, नियर अबाउट 4000 से लेके 8000 एल्टीट्यूड पे। ठीक है, एल्टीट्यूड पे देखने को मिलता है। ठीक है, एंड सम प्लेन, ठीक है, सम प्लेन एरिया में भी देखने को मिलता है। एरिया में भी क्या होता है, देखने को मिलता है, सच एज, जैसे लिखेंगे सच एज, जैसे आपका हरियाणा पंजाब, हरियाणा हो गया, ठीक है, आपका पंजाब हो गया, और उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश हो गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश, और लिख लेंगे सम हिली, या लिखिए साउथर्न हिली, या लिखेंगे हिली रीजन, हिली रीजन ऑफ
साउथर्न, ठीक है, साउथर्न इंडिया, ठीक है। इन जगहों पे क्या होता है देखने को मिलती है, इतना आप इसको डिस्ट्रीब्यूशन में आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग हेडी डालते हैं गैमेटोफाइटिक, ठीक है। देखो मार्केंसिया को हम लोग मार्केंसिया को, ठीक है, मार्केंसिया को हम लोग टू स्टेज में, ठीक है, टू फेज में हम लोग क्या आते हैं स्टडी कर सकते हैं, ठीक। कितने, दो फेज, यहाँ पे ये वाला जी वाला नहीं फेज है, यहाँ पे दो फेज, ठीक है। दो फेज में क्या आता है हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। कौन कौन सा फेज, तो पहला, यहाँ पहला जो फेज होता है ना इसमें गैमीटोफाइटिक फेज होता है, ठीक है। कौन सा, गैमेटोफाइटिक फेज होता है। दूसरा कौन सा होता है, स्पोरोफाइटिक फेज होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, दो फेज होते हैं, तो वही हम लोग अभी पढ़ेंगे। पहला पहला फेज, ठीक है, यहाँ पे हेडिंग डालते हैं गैमेटोफाइटिक फेज, ठीक है। गैमेटोफाइटिक फेज में हम लोग क्या आता है उसके एक्सटर्नल फीचर के बारे में स्टडी करेंगे। आ जाते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं। गैमेटोफाइट में हम लोग किसके बारे में स्टडी करेंगे, याद रखेंगे एक्सटर्नल फीचर के बारे में, ठीक है। कैसे पहचानेंगे कि ये क्या है, आपका मार्केंसिया है, तो कुछ इसके स्पेसिफिक जो कैरेक्टर है, जैसे प्लांट बॉडी कैसा होगा, लिखेंगे द प्लांट बॉडी। जो प्लांट बॉडी कैसा होगा याद रखना है, इज गैमेटोफाइटिक होगा। कैसा होगा, प्लांट बॉडी कैसा होता है, गैमेटोफाइटिक होता है। थायलाइड होगा, याद रखना है, थायलाइड्स होता है, ठीक है, थायलाइड्स होगा। कामा फ्लैट, कैसा होगा, फ्लैट होगा। और कैसा होगा, प्रोस्ट्रेट होगा, प्रोस्ट्रेट होगा, ठीक है, प्रोस्ट्रेट होगा। प्लेजियोट्रोपिक होगा, मतलब प्लेजियोट्रोपिक होता है, मतलब जमीन की सतह पे चिपका रहता है, ठीक है। जो इसकी जो हाइट होगी 2 से 10 सेंटीमीटर, इसकी क्या आती है, जमीन से हाइट होती है। लॉन्ग, इतना लंबा हो सकता है जमीन सतह सरफेस पे, ठीक है। और याद रखना है डाइकाटो मछली ब्रांच देखने को मिलता है, ठीक है, डाई काटो मछली ब्रांच से देखने को मिलता है। इतनी, चूंकि इतने इतने सारे फीचर क्या आते हैं, एक्सटर्नल फीचर होते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे उसको हमने ये ऊपर वाले चित्र में हमने आपको दिखा भी दिया है, ठीक है। ये सारे क्या आते हैं, एक्सटर्नल फीचर होते हैं, ठीक है। इसको एक्सटर्नल फीचर को स्टडी करने के लिए हम लोग उसको दो सरफेस में क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। अगर इसको डीपली स्टडी करना है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, दो सरफेस में, ठीक है। इनके बॉडी, जो गैमेटोफाइटिक जो बॉडी होती है, याद रखना है, जो गैमेटोफाइटिक जो बॉडी होती है, ठीक है, इस बॉडी को क्या आते हैं, इनके बॉडी के टू सरफेस होते हैं। कितने सरफेस होते हैं, टू सरफेस होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, तो याद रखना है, डॉर्सल सरफेस, डॉर्सल सरफेस होता है, और दूसरा कैसा होता है, वेंट्रल वेंट्रल सरफेस होता है, दो सरफेस होते हैं, ठीक है। तो हम थोड़ा सा डॉर्सल सरफेस और वेंट्रल सरफेस के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ हेडिंग डालते हैं पहला, यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं यहाँ पे यहीं पे डाल देते हैं, ठीक है, यहीं डालते हैं डॉर्सल सरफेस, कलर बदल देते हैं इसको, यहाँ डाल देते हैं डॉर्सल सरफेस, ठीक है। याद रखना है, जो डॉर्सल सरफेस होता है ना, वो कैसा आता है, डार्क ग्रीन होता है, ठीक है। डॉर्सल सरफेस इज, यहाँ पे लिखते चलेंगे, डॉर्सल सरफेस इज कैसा आता है, ग्रीन, कैसा होता है, ग्रीन होता है, ठीक है। क्या कर सकते हैं यार, ये कैसा होता है, लिख लीजिए डार्क, ठीक है, थोड़ा सा लिखते हैं। डार्क ग्रीन होता है, कैसा होता है, डार्क ग्रीन होता है, ठीक है। पॉलीगोनल एरिया, और क्या होता है, कंस्पिक्यूशियस,
लिख लेंगे कन पी क्यूज यस, मिडरिप देखने को मिलेगा, मिडरिप्स एंड पॉलीगोनल एरिया एंड लिख लेंगे पॉलीगोनल्स एरिया एरिया जिसको क्या बोलते हैं आल्सो कॉल्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं एरियोली, बोले क्या बोलते हैं एरियोलाई बोलते हैं, एरियोलाई के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ से एयर क्या होता है पास होता है। ठीक है, ये एरियोलाई इंटर कनेक्टेड, देखेंगे एरियोलाइज, यहाँ पे लिखते हैं एरियोलाइज, ठीक है, आर इंटर कनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड ऑफ द, किससे कनेक्ट होता है या एयर चैम्बर से कनेक्ट होता है, एयर चैम्बर से। ठीक है, एयर चैम्बर से कनेक्ट होता है, ये आपको याद रखना है। और ये जो डॉर्सल सरफेस होता है, ठीक है, इन द डॉर्सल सरफेस, ठीक है, इन द डॉर्सल सरफेस एराइज ऑफ द रिप्रोडक्टिव आर्गन। ठीक है, क्या होता है राइज ऑफ द रिप्रोडक्टिव आर्गन्स, मेल एंड फीमेल। ठीक है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन क्या होते हैं यहाँ से निकलते हैं। ठीक है, और इसमें जो टिप वाले पोजीशन होता है, ठीक है, और क्या होता है टिप वाले पोजीशन पे एट द टिप पोजीशन एट द टिप एट द टिप पोजीशन आल्सो कॉल्ड एपिकल नोच बोलते हैं। क्या बोलते हैं एपिकल नोच बोलते हैं। ठीक है, एपिकल क्या होते हैं नोच बोलते हैं। ठीक, डॉर्सल सरफेस पे क्या आता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट रहता है। ठीक है, याद रखते हैं डॉर्सल सरफेस पे, डॉर्सल सरफेस पे क्या होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव बॉडी, वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव बॉडी ग्रो होता है। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव बॉडी ग्रो होता है, विच आल्सो कॉल्ड, लिख लेंगे आल्सो, और जिसको हम लोग क्या कहते हैं वो ये वाला, ये वेजिटेटिव बॉडी है और ये आपका डॉर्सल सरफेस, ऊपर का जो सरफेस होता है डॉर्सल होता है, इस सरफेस इसको क्या होते हैं जिम्मा कप के नाम से जानते हैं। इसको क्या होते हैं जो एराइज होता है इसको जिम्मा कप के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस नाम से जानते हैं, याद रखना है इसको हम लोग जिम्मी या जिम्मा कप के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये आपको इतना चीज आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने आपको इसके बाद आपको थोड़ा सा वेक्टर सरफेस के बारे में थोड़ा जानकारी यहाँ दे देते हैं आपको। यहाँ एक मिनट, यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ इसको एप कार्ड एप कलूस, यहाँ पे लिखना था कार्ड एप का नोच। ठीक है, या फुल स्टॉप, यहाँ पे मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आपका दूसरा जो पोर्शन है उसको यहाँ पे पेन कलर कर देते हैं, बदल देते हैं, यहाँ ग्रीन कर देते हैं। यहाँ पे इसका जो दूसरा जो सरफेस है उसको बोलते हैं वेंट्रल सरफेस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं वेंट्रल सरफेस। अब वेंट्रल सरफेस के बारे में क्या चीज है कि ये क्या आते हैं वेंट्रल सरफेस वियर, यहाँ पे लिखेंगे द वेंट्रल सरफेस वियर
क्या रखता है? स्केल्स एंड राइजॉइड्स, स्केल्स एंड राइजॉइड्स रखते हैं, ठीक है। क्या रखते हैं? स्केल्स एंड राइजॉइड्स along द मिड रिब्स, लिख लेंगे along द मिड रिब्स, ठीक है, मिड मध्य में रखते हैं, ठीक है, along द मिड रिब्स। स्केल्स कैसा होता है? याद रखना है, स्केल्स, स्केल्स आर वायलेट कलर, आर वायलेट्स, एक मिनट, कैसा लिखना है यहाँ पे? वायलेट, ठीक है, लिखना है आपको वायलेट्स, ठीक है, वायलेट्स कलर का होता है, ठीक है। आपको पता है कि ये वायलेट्स कलर क्यों होता है? तो यहाँ पे एक पिगमेंट होता है एंथोसायनिन पिगमेंट के कारण होता है, ठीक है। एंथोसायनिन पिगमेंट के कारण कलर क्या होता है? वायलेट कलर का होता है। और ये कैसे होते हैं? याद रखना है, मल्टी सेलुलर होता है, ठीक है, इसका जो राइजोइड्स, ठीक है, और वन सेल थिक होता है, ठीक है। वन सेल क्या होता है? थिक होता है। एक सेल क्या होता है? थिक होता है, ठीक है। अरेंजिंग, याद रखना है, अरेंज्ड इन किस फॉर्म में होते हैं? तो 2 से 4 रो में क्या आते हैं? अरेंज होते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें जो स्केल्स होते हैं, ठीक है, इसके अंदर जो स्केल्स होते हैं, जो स्केल्स याद रखना है, स्केल्स जो होते हैं ना, कैसे होते हैं? तो 2 टाइप के होते हैं, कितने? तो 2 प्रकार के होते हैं स्केल्स देखने को मिलता है, ठीक है। कितने टाइप के? 2 टाइप के स्केल्स देखने को मिलता है। कौन कौन से होते हैं? याद रखना, पहला जो टाइप है, याद रखना है, इसमें स्मूथ वाल डाइजॉइड्स होता है। स्मूथ कैसे आता है? पहले इसमें स्केल्स 2 टाइप्स के नहीं होते हैं, हाँ सॉरी, स्केल्स 2 टाइप के होते हैं। स्केल्स कैसे होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन सा होता है? पहला याद रखना है, सिंपल होते हैं, ठीक है, सिंपल, या इसको हम लोग बोलते हैं लिग्यूलेटेड बोलते हैं, लिग्यूलेट बोलते हैं, क्या लिग्यूलेट बोलते हैं। और जो दूसरा टाइप का होता है उसको बोलते हैं अपेंडिकुलेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अपेंडिकुलेट के नाम से जानते हैं, ठीक है, अपेंडिकुलेट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये 2 टाइप क्या आते हैं? रूफ होते हैं, और ये दो टू फार्म क्या आते हैं? अरेंज होते हैं, ठीक है। अप एंड डाउन के फार्म क्या होते हैं? अरेंज होते हैं, ठीक है। इसको आपको यहाँ पे मैं इतना चीज आपको याद रखना है, इसको यहाँ पे इसमें जो है अपेंडिकुलर 2 फार्म में अरेंज होते हैं। जैसे यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा तो बता देता हूँ। ये आपका क्या है? यहाँ पे ऐसे ऐसे क्या होते हैं? अरेंज होते हैं इसके स्केल्स, ऐसे ऐसे क्या होते हैं? अरेंज होते हैं इसके स्केल्स। इसमें आपके जो है एक पोर्शन में देखेंगे, ये आपका ऐसे 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 ऐसे, इसमें ये जो बाहर साइड लगे होते हैं उसको अपेंडिकुलेट बोलते हैं, और जो बीच साइड मिड रिब साइड के होते हैं उसको सिंपल या लिगुलेट बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं, इसके अंदर जो राइजवाइड्स होते हैं ना, वो कैसे होते हैं? इनमें राइजवाइड्स भी देखने को मिलता है, क्या? राइजवाइड्स भी देखने को मिलता है। तो राइजवाइड्स कैसा होता है? तो यूनिसेलुलर होगा, साथ यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है, यूनिसेलुलर होते हैं, ब्रांच एंड डेवलप, ब्रांच्ड होता है, ठीक है, एंड डेवेलप्ड, ठीक है, डेवलप, प्रोलोंगेशन, प्रोलोंगेशन एट द लोअर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस पे होते हैं, ठीक है। और राइजवाइड्स क्या होता है? 2 टाइप के होते हैं। राइजवाइड्स कैसे होते हैं? 2 टाइप के देखने को मिलते हैं, कितने? 2 तरह के देखने को मिलते हैं। पहला जो राइजवाइड्स कैसा होता है? तो याद रखना, स्मूथ
वाल राइजॉइड्स होता है। दूसरा कैसा होता है ध्यान रखें, दूसरा ट्यूबर कुलेट वाल राइजॉइड्स होता है। तो टू टाइप के आते हैं, राइजॉइड्स होते हैं, ठीक है। इनमें जो क्या आता है सरफेस पे क्या आता है, बिल्कुल एक का बिल्कुल ऐसे याद रखें, ऐसे आपको देखेंगे जो वेंट्रल सरफेस पे जो राइजॉइड्स होता है बिल्कुल ऐसे राइजॉइड्स होता है, इसको बोलेंगे स्मूथ। और जो ट्यूबरकुलेटेड वाला होता है तो आपको ऐसे अंदर से देखेंगे तो ऐसे कट कट वाले पोर्शन होते हैं, ऐसे राइजॉइड्स को ट्यूबरकुलेट राइजॉइड बोलते हैं। इसको बोलेंगे स्मूथ बोलेंगे, ठीक है। इसको बोलेंगे ट्यूबर कुलेट वाले क्या आते हैं, ट्यूबरकुलेट वाल राइजवाइड्स होते हैं। टू टाइप क्या होते हैं इसमें राइजवाइड्स देखने को मिलता है, ठीक है। आ जाते हैं इसमें थोड़ा सा हम लोग इसका जो है एनाटॉमी भी आपको थोड़ा बता देते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं। चलिए मुझे एक सेकेंड, अगर हम बात करते हैं ना मार्केंसिया के गैमेटोफाइट का जो एनाटॉमिक है, तो हम इसको वर्टिकल सेक्शन किसमें, वर्टिकल सेक्शन, ठीक है। वर्टिकल सेक्शन में इसको क्या आते हैं, कट करते हैं। कैसे सेक्शन है, वर्टिकल सेक्शन में इसको हम क्या आते हैं, कट करते हैं। तो टू जोन देखने को मिलता है, कितने, टू जोन देखने को मिलता है, ठीक है। ऊपर वाला जो जोन होता है ना, ये यहाँ से यहाँ तक का जो जोन होता है इसको हम लोग बोलते हैं अपर फोटोसिंथेटिक जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपर फोटोसिंथेसिस जोन बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का जो होता है इसको लोअर लोअर स्टोरेज जोन के नाम से जानते हैं, किसमें, स्टोरेज जोन के नाम से जानते हैं, ठीक है। इस वाले पोर्शन में यहाँ पे देखेंगे तो ऐसे ढेर सारे क्या होते हैं, यहाँ पे इस वाले पोर्शन में ऐसे देखेंगे तो आपको क्या आते हैं, बहुत सारे क्या आते हैं, छोटे छोटे आपके क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलते हैं, जहाँ पे क्या आता है फोटोसिंथेसिस रीजन चलता है, ठीक है। यहाँ क्या चलेगा, फोटोसिंथेटिक आपका पिगमेंट होता है, ठीक है। और जो फोटोसिंथेसिस जो पिगमेंट होता है इसमें क्या आता है, जगह जगह क्या आता है, एक वर्टिकल रो में इसमें वर्टिकल रो में क्या आते हैं आपके जो है जो सेल्स होते हैं पेरेंट काइमस, जो पेरेंट काइमस जो सेल्स होते हैं वर्टिकल रो में क्या आते हैं, 4 से 6 से 5 से 6 या 4 से 6 के बीच में क्या आते हैं सेल क्या आते हैं वर्टिकल रो में अरेंज होते हैं। और इन दोनों के बीच क्या आता है, एयर स्पेस पाया जाता है, ठीक है। एयर चेम्बर, इन दोनों के बीच क्या पाया जाता है, यहाँ पे बताएंगे एयर चेम्बर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एयर चेम्बर। और एयर चेम्बर के बीच में क्या आप देखेंगे तो यहाँ पे एयर और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरियोलाई के नाम से जानते हैं, किस नाम से, एरियोलाई के नाम से जानते हैं। यहाँ से गैस का क्या होता है, एक्सचेंज वगैरह होता है, ठीक है। और इसके सबसे ऊपरी वाली जो अपर मोस्ट लेयर होती है उसको बोलते हैं ईपी डर्मिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इपीडर्मिस बोलते हैं, ठीक है। और इपीडर्मिस के नीचे क्या आता है, पैरेन्काइमस सेल्स देखने को मिलते हैं। और उस पैरेन्काइमस में क्या होते हैं, एक क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स होते हैं, याद रखिए क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स है, ठीक है। और इस जहां तक अपर फोटोसिंथेसिस जोन के बाद नीचे जो जोन होता है इसको लोअर स्टोरेज जोन को बोलते हैं। या लोअर लोअर जो स्टोरेज जोन होता है ना कॉम्पैक्टली क्या आते हैं, अरेंज होते हैं, ठीक है। कॉम्पैक्टली क्या आते हैं, अरेंज होते हैं। इसमें कुछ लेयर क्या आते हैं, ये आपका जो लेयर है ना, ये जो लेयर आपको याद रखना है, म्यूसिलेशनल सेल्स होते हैं, ठीक है। म्यूसिलेशनल सेल्स देखने को मिलते हैं, क्या देखने को मिलते हैं, म्यूसिलेजिस सेल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस ये जो सेल्स होते हैं इसको आयर सेल्स के भी नाम से जानते हैं, किस नाम से, आयर सेल्स। मगर ये जो म्यूसिलेशनल जो सेल्स होते हैं यहाँ से निकलता है, बनता है आयर सेल्स बनता है, ठीक है। और इसमें कुछ प्लेसेस पे देखेंगे तो आपको एल्गल जोन भी देखने को मिलता है, ठीक है। क्या मिलते हैं, एल्गल जोन भी देखने को मिलते हैं, ये आपका जो है एल्गल जोन भी देखने को मिलता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगर कुछ पॉइंट यहाँ पे अगर नोट कर लेते हैं यहाँ पे एनाटॉमी के बारे में,
एनाटॉमी के बारे में यहाँ थोड़ा सा नोट कर लेते हैं। द आउटर मोस्ट लेयर, यहाँ पे लिखेंगे आउटर मोस्ट लेयर, outer most layer is called upper upper epidermis, epidermis बोलते हैं। क्या बोलते हैं? upper epidermis। just below find this layer, ठीक है, called parenchyma cells, layer is called upper photosynthesis, ठीक है, लिखेंगे upper photosynthesis जोन के नाम से बोलते हैं अपर फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फुल स्टॉप। अपर फोटोसिंथेसिस, ठीक है, जोन्स आर मेड बाय पैरेनकाइमेटस, ठीक है, सेल्स किससे बने? पैरेनकाइमेटस सेल्स, ठीक है, विच द पैरेनकाइमेटस, ठीक है, सेल्स आर अरेंज्ड, ठीक है, 4 to 6 vertical row and 2 row are found, ठीक है, इंटर आर फाइंड इंटर स्पेस फुल स्टॉप, जिस स्पेस इज कॉल्ड, ठीक है, स्पेस को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? इस स्पेस को बोलते हैं एयर चेम्बर। दिस स्पेस इज कॉल्ड, यहाँ लिख लेंगे एयर चेम्बर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एयर चेम्बर बोलते हैं, ठीक है। द एयर चेम्बर इंटरकनेक्टेड ऑफ एरियोली, फुल स्टॉप, द ऑल एयर चेम्बर लिखेंगे, द ऑल एयर चेम्बर, ठीक है, कनेक्टेड ऑफ एरियो लाइन, ठीक है, विच द फंक्शन, ठीक है, गैसियस एक्सचेंजेस, ठीक है, जिसका काम होता है गैसियस एक्सचेंज में काम करता है, ठीक है, एंड जस्ट बिलो फाइंड द, एंड जस्ट बिलो find the layer is called, ठीक है, क्या बोलते हैं? लोअर स्टोरेज बोलते हैं, लोअर स्टोरेज जोन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? लोअर स्टोरेज जोन के नाम से जानते हैं, ठीक है। दिस जोन कंटेन सम, ठीक है, म्यूसिलेशनस सेल्स, सम म्यूसिलेशनस लिख लीजिएगा, सिलेजिनस सेल्स, ठीक है, म्यूसिलेशनस सेल्स कन्फर्म द म्यूसिलेजिनस सेल्स, ठीक है, फॉर ऑयल सेल्स, ठीक है, क्या बनाता है? ऑयल सेल्स बनाता है, एंड द सेल्स आर compactly arranged, the
आर सेल्स compactly arranged होता है, ठीक है, arranged and just and the most lower layer cell and the most lower layer most lower layer is called, ठीक है, lower एपिडर्मिस, क्या बोलते हैं, लोअर एपिडर्मिस बोलते हैं, द यहाँ लिखिएगा द लोअर एपिडर्मिस, द लोअर एपिडर्मिस एराइस आर कंटेंट, ठीक है, क्या होता है इसमें, स्केल्स एंड राइजोइड्स, स्केल्स एंड राइजोइड्स, ठीक है, कि आपको इतना याद रखना है, स्केल्स और राइजोइड्स क्या होते हैं इसमें देखना है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, यहाँ पे हम लोग हेडिंग डालेंगे रिप्रोडक्शन, ठीक है, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे हम लोग रिप्रोडक्शन, आ जाते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं, तो आ जाते हैं मार्केंसिया के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, क्या होता है मार्केंसिया के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है, जो रिप्रोडक्शन होता है ना, ये तो टू टाइप्स होते हैं, ठीक है, टू टाइप से देखने को मिलता है, ये टाइप से दो टाइप के, पहला कौन सा है, तो पहला याद रखें वेजिटेटिव वाला रिप्रोडक्शन होता है, और दूसरा कौन सा होता है, तो सेक्सुअल टाइप का होते हैं रिप्रोडक्शन देखने को मिलते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो आ जाते हैं पहले टाइप के रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं, वेजिटेटिव वाला जो क्या है रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है, इसके अंदर कई टाइप के आते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलते हैं, तो कुछ कॉमन जो रिप्रोडक्शन है उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो पहला जो इसके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है ना, बाय जिमी कप, याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है और यहीं से क्वेश्चन पूछता है, जो पहला टाइप का जो रिप्रोडक्शन होता है ना, कैसा होता है, वो होता है आपको बाय जिमी के माध्यम से, बाय जिमी जिम्मी के माध्यम से होता है, ठीक है, तो याद रखना है द जिम्मा कप एराइज, यहाँ आप लिखेंगे द जिम्मा कप एराइज ऑन द डॉर्सल सरफेस, डॉर्सल सरफेस पे, ठीक है, यहाँ पे होता है डॉर्सल सरफेस पे क्या होते हैं एराइज होता है, मैंने आपको ऊपर आपको दिखाया था, ठीक है, डॉर्सल सरफेस पे क्या होते हैं एराइज होते हैं, एराइज होता है, ठीक है, लुक लाइक ए कप शेप, ठीक है, लुक लिखेंगे लुक लाइक ए कप शेप, ठीक है, स्ट्रक्चर, द मैक्सिमम जो इसकी साइज होती है एंड द साइज लिख लेंगे, एंड द साइज कितना होता है, तो 3 मिलीमीटर होता है, ठीक है, कप्स अपर जो है इसमें जो कप होता है, द अपर द अपर रीजन, जो उसमें 2 रीजन पाए जाते हैं, ठीक है, द जिम्मा कप, द जिम्मा कप कंटेन 2 रीजन्स, ठीक है, 2 रीजन्स, पहला जो है इसमें होता है अपर फोटोसिंथेसिस रीजन होता है, ठीक है, अपर फोटोसिंथेसिस रीजन होता है, और जो उसके लोअर हो नीचे होता है, जो उसके क्या होता है लोअर हो, इसको स्टोरेज रीजन के नाम से जानते हैं, ठीक है, ये क्या होता है डिटैच टू द गैमेटोफाइट,
बॉडीज। देखिए द डिटेस्ट ऑफ द, लिख लेंगे गैविटोफाइटिक बॉडी, ठीक है, एंड जर्मिनेट न्यू प्लांट, जर्मिनेटेड, ठीक है, न्यू प्लांट, नया प्लांट क्या जाते हैं, जर्मिनेट कर जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको फिगर भी बता देता हूँ इसमें, ये ऐसे ऐसे देखेंगे, ठीक है, देखते हैं ये इस टाइप के क्या आते हैं, जिम्मा कप क्या आते हैं, एराइज होते हैं, ठीक है, इस टाइप क्या आते हैं, जिम्मा कप एराइज होते हैं। ये इसके ऊपर वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, बोलते हैं फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, और ये नीचे क्या आ जाता है, स्टोरेज रीजन होता है, ठीक है। ये जो ऊपर जो जिम्मा कप होता है ना, ये कैसा होता है, फिमरेट मार्जिन होता है, ठीक है, स्पाइनी या फिमरेट लिख लेंगे। ये जो कैसा होता है, स्पाइनी या फिमरिएट टाइप क्या होते हैं, मार्जिन होते हैं, ऐसे नुकीलादार ऐसे देखने को मार्जिन होते हैं, इसको स्पाइनी या फिमरिएट टाइप क्या होते हैं, मार्जिन के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और ये जिम्मी कैसे होते हैं, तो ये आपका मल्टी सेलुलर होता है, ठीक है, ये कैसा होता है, मल्टी सेलुलर और आटोट्रोफिक होते हैं। जितने सारे जिम्मा कप होते हैं, जितने सारे क्या होते हैं, जिम्मा जो कप होते हैं ना, ये कैसा जितने सारे क्या होते हैं, जिम्मा कप होते हैं, ये जिम्मा कप आपके मल्टी सेलुलर होते हैं, याद है, मल्टी सेलुलर होता है, ठीक है, और ऑटोट्रोफिक होते हैं, ठीक है, ऑटोट्रोफिक लिख लेंगे, ऑटोट्रोफिक होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये तो बाय जिम्मा के माध्यम से हो गया। और दूसरा जो स्पेसिफिक इसके अंदर क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है, वो कौन सा होता है, वो भी याद रखना है। एडवेंटियस ब्रांच होते हैं, यहाँ पे याद रखना है। दूसरा जो टाइप का होता है इसमें एडवेंटियस क्या होते हैं, ब्रांच निकलते हैं, ठीक है, एडवेंटियस ब्रांच होते हैं इसमें। तो इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। एडवेंटियस जो ब्रांच होते हैं, एडवेंटियस जो ब्रांच होते हैं, ठीक है, ये ब्रांच एराइज ऑफ, लिख लेंगे एराइज ऑफ एनी पार्ट, ठीक है, ऑफ द मार्केसिया, ठीक है, एंड डिटेस्ट, ठीक है, ऑफ द parent body and germinate into न्यूथैलस, ठीक है, क्या होता है न्यूथैलस, इस तरह के जो रिप्रोडक्शन होते हैं उसको एडवेंटियस बोलते हैं। तीसरा जो होता है उसको याद रखना है, तीसरा जो टाइप होता है डेथ एंड डीके, याद रखना है, डेथ एंड डीके ऑफ द ओल्डर, ठीक है, डेथ एंड डीके ऑफ द ओल्डर पोर्शन ऑफ थैलस, पोर्शन ऑफ थैलस, ठीक है, थैलस लिख लेना है, ओल्डर पोर्शन ऑफ द थैलस, ठीक है। तो कोई थैलस या इसको एक और नाम से जानते हैं, या इसको फ्रेगमेंटेशन के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, फ्रेगमेंटेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आता है, ये जो डाइकोटो ब्रांच जो ब्रांच होते हैं इसमें, ठीक है, क्या होते हैं, ये आपका ऐसे जो दिख रहा है ना, ये आपका जो दिख रहा है ये आपको क्या है, डाइकोटो ब्रांच है। इसमें लिखेंगे द थैलस इज डाइकोटोमसली ब्रांच, बेसल पार्ट ऑफ द थैलस रोड्स एंड द डिसइंटीग्रेटेड हो जाता है इसमें। आपको इतना लिखना है द, ठीक है, थैलस इज डाइकोटोमसली ब्रांच,
डाइकाटोमसली ब्रांच्ड होता है, ठीक है, डाइकाटोमसली ब्रांच्ड, ठीक है। लोब ऑफ द थैलस, द लोब ऑफ थैलस, ठीक है, लोब ऑफ थैलस गेट सेपरेटेड, ठीक है, गेट सेपरेटेड and detach the fragment and detach the fragment in thallus and germinate into new plant body, new plant body। तो इस तरह के हम लोग को पोर्शन को बोलते हैं डेथ एंड डीके, ठीक है, इस तरह के पोर्शन को बोलते हैं डेथ एंड डीके ऑफ द ओल्डर पोर्शन। इसके बाद आपको याद रखना है, यहाँ पे आपको याद रखना है थोड़ा सा, यहाँ पे इसका जो है ये इसका जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसके बाद हम लोग को दूसरा जो पोर्शन है वो हम लोग का हेडिंग डाल लेना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग पार्ट 2 में बात करेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।